आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस का मेंस और प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। पॉलिटिकल डिफेक्शन 10 शेड्यूल से रिलेटेड है। पंचायती सिस्टम आपका 11 शेड्यूल से रिलेटेड है। लैंग्वेज आपका 8 शेड्यूल से रिलेटेड है। 11 शेड्यूल आपका अभी पता है पंचायती राज से रिलेटेड है। म्यूनसिपैलिटी आपका 12 शेड्यूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, which part of the Indian Constitution has described soul and heart of the Constitution? Heart and soul of the Constitution. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बोला गया, कौन बोले थे? बी आर अम्बेडकर जी बोले थे। ये आर्टिकल नंबर इसका कितना होगा? आर्टिकल 32 में ये दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इन सिटीजनशिप? तो इंडिया में सिटीजनशिप का फीचर क्या है? तो इंडिया में होल है एक सिंगल सिटीजनशिप, स्टेट का कोई सिटीजनशिप नहीं होता है, पूरे इंडिया का एक सिटीजनशिप है। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फेडरल कोर्ट सेटअप हुआ था इंडिया में? तो इन सब में किसी से नहीं हुआ था। आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सेटअप हुआ था फेडरल कोर्ट इंडिया में। इसमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे? तो आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को। इसके अलावा ये और ये थे। और इसके चेयरपर्सन कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर कौन थे? तो फॉर्मेशन जब बन रहा था 1946 में तो बी एन राव थे। बी एन राव का फुल फॉर्म बेनेगल नरसिंह राव। फिर उसके बाद फर्स्ट डे ऑफ सेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन चेयर किए थे? तो सबसे पहले चेयर किए थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो पर टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद 3 दिन बाद इलेक्ट हुए थे। तो परमानेंट पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, टेम्पररी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या सुप्रीम होता है? तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, रिलीजन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करते हैं। 3 टियर सिस्टम पंचायती राज अभी इधर बताए, पार्ट 11 में दिया हुआ है। नेक्स्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? तो करेक्ट नहीं है तो 39A में इक्वल जस्टिस प्री लीगल एड दिया हुआ है, नालसा स्टैब्लिश इसी के अंडर है। आर्टिकल 40 ये भी पंचायत से रिलेटेड है। ठीक। आर्टिकल 44 यूसीसी से रिलेटेड है, ये भी सही है। आर्टिकल 48 आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम नहीं है, ये आर्टिकल 50 में दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन प्रेस्क्राइब करता है सिटीजनशिप के लिए जो एक्विजिशन है? सिंपली सिटीजनशिप पे लॉ कौन बना सकता है? तो पार्लियामेंट अकेले, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाता है, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड, इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन करवाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which act for the first time made possible for Indian to take some share in the administration? तो इंडियन कब एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया है ब्रिटिश के टाइम पे? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू।